हाय फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल है न्यू स्टार क्लासेज बाय द विनोद सर। क्लास 12 केमिस्ट्री साइंस विज्ञान चल रहा, आपका वीडियो चल रहा है जिनमें केमिस्ट्री साइंस विज्ञान में चैप्टर आपका चल रहा है हेलो एल्केन्स चैप्टर्स। हेलो एल्केन्स में आपने हेलो एल्केन्स का उपयोग, हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग, इसके बारे में आपने पढ़ चुके हैं। और हेलो एल्केन्स के यौगिक आप चलेगा हेलो एल्केन से यौगिक। तो हेलो एल्केन के यौगिक में फर्स्ट आपका यौगिक है एथिल ब्रोमाइड। हेलो एल्केन हेलो एल्केन्स का पहला यौगिक आपका है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड तो हम लोग पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड के बारे में। एथिल ब्रोमाइड को बनाने की कई विधियां हैं, जिनमें पहला का विधि है प्रयोगशाला विधि। पहला क्या आपका है? प्रयोगशाला विधि। मतलब एथिल ब्रोमाइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? तो एथिल ब्रोमाइड को प्रयोगशाला में बनाने के लिए सबसे पहले एथिल एल्कोहल को, सबसे पहले C2H5OH एथिल एल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, एथिल एल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड बनाता है। इसको बोलते हैं अभिकारक। यह क्या आपका है? अभिकारक है। अभिकारक से हमें प्राप्त क्या करना है? उत्पाद बनाना है। तो अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए जो अभिकारक में जो समीकरण में जो आपका दिया है उसी में हमें क्या बनाना? उत्पाद बनाना है। जितना आपका अभिकारक है उतना आपको उत्पाद होना चाहिए, तब समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो एथिल एल्कोहल को जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड, एथिल मान हो जाएगा C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड प्लस क्या बचा आपका? H और H2 हो जाएगा प्लस H2O जल बन गया। पहला आपका प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड को बनाने के लिए एथिल एल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड बनाता है। दूसरी विधि है, दूसरी विधि द्वारा एथिल ब्रोमाइड को बनाने की जो दूसरी विधि है यह सोडियम ब्रोमाइड के साथ किया कराता है। NaBr सोडियम ब्रोमाइड के साथ, इसमें क्या हो जाएगा? एथिल इसमें रहेगा वही एथिल एल्कोहल को C2H5OH एथिल एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड, एथिल एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म किया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड बनाता है। एथिल एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड के साथ और सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म किया जाता है तो एथिल एल्कोहल बनाता है। एथिल एल्कोहल सोडियम ब्रोमाइड बनाना है। एथिल एल्कोहल आपका C2H5Br है, ये खत्म हो गया आपका Br। सोडियम ब्रोमाइड हो गया, ये आपका बन गया एथिल ब्रोमाइड। अब क्या बचा है? ये आपका हाइड्रोजन बचा है दूसरे, और उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ भी बचा है आपका, Na बचा है तो जाएगा आपका NaH। Na खत्म हो गया आपका, H खत्म हो गया, SO4 प्लस क्या बचा आपका? H2 और ये O हो गया H2O। यह समीकरण बन गया आपका संतुलित समीकरण। तो एथिल एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड सोडियम हाइड्रोजन, इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। एक और विधि, तीसरी विधि एथिलीन।
आप जानते हैं एथिलीन के साथ भी क्रिया कराकर, एथिलीन के साथ भी क्रिया कराकर एथिल ब्रोमाइड को बनाया जाता है। इसको हम लोग समीकरण देख ले रहे हैं। तीसरी विधि आपकी है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको भी C2H हम लोग 4 भी कर सकते हैं। या एथिलीन को जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, एथिलीन को जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड बनाएगा। सी का कार्बन 1 1 2 हो जाएगा। C2H कितना आपका 2 2 4 5 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका बिया एथिल ब्रोमाइड। यह भी आपकी तीसरी विधि। 3 विधियों द्वारा, ऐसे तो बहुत विधियां हैं लेकिन 3 विधि मुख्य विधि है एथिल ब्रोमाइड बनाने की। आप एथिल ब्रोमाइड के जानेंगे गुण कौन कौन से हैं। एथिल ब्रोमाइड के गुण C2H5 बिया एथिल ब्रोमाइड के गुण। पहला आपका है भौतिक गुण। एथिल ब्रोमाइड का भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक और रासायनिक गुण। मतलब भौतिक गुण एथिल ब्रोमाइड के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड के अंदर पहला आपका है एथिल ब्रोमाइड एक रंगहीन, C2H5 बिया एथिल ब्रोमाइड एक रंगहीन मीठी गंध वाली द्रव है, मीठी गंध वाली द्रव। पहला गुण क्या है, एथिल ब्रोमाइड एक रंगहीन मीठी गंध वाली द्रव है। दूसरा आपका है यह वाष्प से भारी होती है, यह वाष्प से भारी होती है। कौन, एथिल ब्रोमाइड। तीसरा आपका गुण है इसका क्वथनांक, एथिल ब्रोमाइड C2H5 बिया एथिल ब्रोमाइड का जो आपका क्वथनांक होता है यह 38.5 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, एथिल ब्रोमाइड का जो क्वथनांक है वो 38.5 डिग्री सेल्सियस है। चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, जो एथिल ब्रोमाइड है वह जल में क्या अविलेय है। एथिल ब्रोमाइड C2H5 बिया एथिल ब्रोमाइड H2O मतलब जल में अविलेय, अविलेय नहीं घुलता है, जल में अविलेय है। परंतु कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों में विलेय है। तो एथिल ब्रोमाइड जल में नहीं घुलेगा लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल, ईथर, फिनोल, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, कीटोन, इन सब में क्या होता है, यह घुल जाता है। और आखिरी पॉइंट है यह जल से भारी द्रव है। किसका यह पांचवा आपका है, यह जल से भारी द्रव है। यही 5 आपके एथिल ब्रोमाइड के गुण हैं। इसका एथिल ब्रोमाइड का दूसरा पॉइंट है रासायनिक गुण। यह तो भौतिक गुण हो गया। अब रासायनिक गुण में होता है कि एथिल ब्रोमाइड किन धातुओं के साथ क्रिया करता है, नहीं करता है, करता है तो क्या बनाता है, इसके बारे में रासायनिक गुण में अध्ययन किया जाएगा। पहला आपका एथिल ब्रोमाइड की मतलब रासायनिक गुण से क्या आपका है, रासायनिक गुण एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड को पहला का गुण है एथिल ब्रोमाइड को C2H5 बिया एथिल ब्रोमाइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कोहल क्या बनाएगा, एल्कोहल इसके पास रह जाएगा, हो जाएगा आपका C2H5OH प्लस क्या बच गया NaBr, सोडियम NaBr। यह आपका पहला रासायनिक गुण है। दूसरा रासायनिक गुण कि एथिल ब्रोमाइड को जब C2H5 बिया एथिल ब्रोमाइड को जब सिल्वर साइनाइड AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ
गर्म किया जाता है, सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल साइनाइड क्या बनाएगा, एथिल साइनाइड C2H5 H5Cn, एथिल साइनाइड क्या हो गया आपका, एथिल साइनाइड है, प्लस क्या बच गया आपका Ag और Br, तो सिल्वर Ag और Br सिल्वर ब्रोमाइड। यही आपके रासायनिक हेलो एल्केन के रासायनिक गुण हैं। इसका उपयोग हम लोग जानेंगे, हेलो एल्केन के उपयोग, इसका उपयोग कहाँ होता है, अगली हेडिंग आपका क्या है, उपयोग। हेलो एल्केन में जो आपका एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br के उपयोग, इसके निम्न उपयोग है, क्या इसके हैं निम्न उपयोग। पहला उपयोग है कार्बनिक, इसका क्या कहता है, एथिल ब्रोमाइड का पहला उपयोग है यह कार्बनिक संश्लेषण में इसका उपयोग किया था। पहला क्या आपका है, कार्बनिक संश्लेषण में। दूसरा उपयोग आपका है यह औषधियों के निर्माण में, क्या है, इसका उपयोग C2H5Br का जो उपयोग है, ये औषधियां जो आपकी दवाइयां होती हैं, औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। यही हेलो एल्केन में जो आपकी एथिल ब्रोमाइड है, इसका पूरा वीडियो आपके सामने है। मेरा न्यू स्टार कोचिंग क्लासेज मेरा चैनल है, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।